दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के दफ्तर पहुंचकर बीवी श्रीनिवास से पूछताछ की है। ये पूछताछ कोरोना के मरीजों की मदद करने के सिलसिले में हुई है। राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास से पुलिस की पूछताछ को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। तो यूथ कांग्रेस के दफ्तर दिल्ली पुलिस की एक टीम पहुंची है और बीवी श्रीनिवास से जो लोगों की मदद वो कोरोना के समय में कर रहे हैं उसको लेकर पूछताछ हुई है। राहुल गांधी ने पूछताछ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास से पुलिस की पूछताछ को लेकर राहुल गांधी का ये बड़ा हमला। रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, रणदीप सुरजेवाला का आरोप। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ट्वीट में राहुल ने लिखा है कि बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। #I stand with IYC। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तो यहां तक कह दिया है कि सरकार ने राजधर्म नहीं निभाया लेकिन रेड धर्म नहीं भूले हैं। लोगों की मदद करने वाले लोगों को पुलिस के द्वारा परेशान किया जा रहा है। ये राहुल गांधी का ट्वीट, बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। #I stand with IYC यानी इंडियन यूथ कांग्रेस। और उधर रणदीप सुरजेवाला ने भी ये कहा है कि सरकार ने राजधर्म नहीं निभाया। तो एक तरफ राहुल गांधी ने ट्वीट किया और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यहां तक कह दिया कि सरकार ने राजधर्म ही नहीं निभाया लेकिन रेड धर्म नहीं भूले। ये कुछ कार्य हैं जो शुरू किए हैं। कारण ये है कि अंधेर नगरी चौपट राजा है और खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला की सरकार का यही बैंड बाजा है, क्योंकि वो तो सरकार और शासन छोड़कर भाग गया पीठ दिखाकर। ना मुख्यमंत्री मिलते, उप मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर में ही रहते, ज़मीन पर उतरते ही नहीं, उन्हें टाइम नहीं है किसी से मिलने का। यही उन्होंने इसीलिए शायद सत्ता ली थी। कांग्रेस ही कर रहे हैं सेवा और भाजपा जजप्पाई कर रहे हैं, खा रहे हैं सत्ता का मेवा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, ये जो दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है वो हाई कोर्ट के आदेश पर की है, लेकिन क्या कुछ निकल कर आ रहा है? इस तरह से अगर मदद करने वालों से ही पूछताछ की जाएगी तो शायद कोई मदद के लिए आगे ही नहीं आएगा आने वाले समय में। और देखिए, बिल्कुल इसका जवाब दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता को देना ही चाहिए कि आखिर उनको इतनी जल्दबाजी क्या थी या क्या इतनी गंभीर बात थी कि उनको जाकर के पूछताछ करनी पड़ रही है। और एक ऐसे समय में जब सरकार की सारी ताकत महामारी से लड़ने और बीमारों को मदद पहुंचाने में करनी चाहिए, तो इस तरीके से अपने एनर्जी को और रिसोर्स को क्यों वेस्ट कर रहे हैं। बहरहाल यूथ कांग्रेस दफ्तर पहुंची दिल्ली पुलिस आज दोपहर के वक्त में और यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं श्रीनिवास, उनसे पूछताछ की जानकारी जुटाने की कोशिश की कि वो कैसे मदद कर रहे हैं। ऑक्सीजन हो या जीवन रक्षक दवाइयां हो, वो कैसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और औपचारिक सवाल जवाब के बाद पुलिस वहां से चली गई, लेकिन जो वो तस्वीरें थी दिल्ली पुलिस की गाड़ी, दिल्ली पुलिस के जवान यूथ कांग्रेस दफ्तर में, उसने काफी हंगामा खड़ा कर दिया। और कांग्रेस इस मुद्दे को जो है वो तूल दे रही है और उसका आरोप यह है कि केंद्र की मोदी सरकार निशाना बना रही है कांग्रेस और उसके संगठनों को, क्योंकि वो लोगों की मदद कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस महासचिव पार्टी के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि मोदी सरकार राजधर्म नहीं निभा रही लेकिन रेड धर्म निभा रही है और वो छापे मार करके डराने की कोशिश कर रही है। तो सीधी बात है कि जहां एक तरफ कांग्रेस लोगों की मदद करके सहानुभूति बटोर रही थी पहले ही, वहीं अब पुलिस जिस तरीके से पहुंची है उसने उस कांग्रेस को एक और मौका दे दिया है मोदी सरकार पर हमला करने का और सहानुभूति बटोरने का, जो कि एक राजनीतिक दल के तौर पर वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल जाहिर सी बात है, दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि वो कोर्ट के याचिका के सिलसिले में ये पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन उनको आधिकारिक तौर पर ये जवाब देना चाहिए कि आखिर इस पूरी कवायद से उनको मिल क्या रहा है, क्योंकि हर जगह उनको आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है, चाहे वो जब दिलीप पांडे को कोशिश कर रहे हैं पूछताछ करने की तब हो या फिर अब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास से पूछताछ का मामला हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद जैनेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।